My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful. आज का सब्जेक्ट मैटर है क्या कि रिमूवर 2 का यानी कि रिमूव 2 का नोट नंबर 2 और रिमूव 2 को रिमूवल 2 भी कहते हैं। इस इल्यूजन में ना पड़ेंगे कि रिमूवल 2 क्या है या रिमूव 2 क्या है। और ये 2 को हटाने के कोई ज़रूरी नहीं कि यही कायदे हों कि शो से हटाया जाए। आपको तो मिला ही होगा कुछ ऐसा जगह कि शो की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है और भी सारे सिस्टम हैं। और यह भी मालूम है कि रिमूवल 2 के लिए आपको जो है अपना एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। बगैर मीनिंग जाने हुई अंग्रेजी में आप जो है ना कोई भी मतलब ग्रामर को सफलतापूर्वक जो है नहीं बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये मतलब रिमूवल 2 का नोट नंबर 2 बताने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने फ्रेंड को भी इसी तरह से मतलब लाइक और शेयर करने को बोले ताकि हमें भी आप लोगों से हौसला बुलंदी हो और हम आपकी खिदमत करते रहें। तो चलिए हम आपके विषय पर आते हैं। नोट नंबर रिमूवल 2, पहले ये दर्शा भी दें, रिमूव 2 या रिमूवल 2, रिमूवल 2 भी बोलते हैं इसको, है ना। नोट नंबर 2, चलिए कुछ ऐसे भी वाक्य देखिएगा जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए। आपको ये क्वेश्चन रहा आपके सामने क्या कि मतलब कुछ ऐसे बताए नहीं कि अर्थ पर डिपेंड होता है। जैसे हो गया ही इज टू लेट फॉर द ट्रेन, ही इज टू लेट फॉर द ट्रेन, फॉर द ट्रेन। तो इसका मतलब है कि आप जानना गए कि ट्रेन के लिए इतना लेट है कि जितना नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर कोई कहे कि मतलब खाना रखा हुआ हो और कोई कहे कि वो खाना रहता तो खाते, वो खाना रहता तो खाते, तो लोग बुझ ही जाएगा कि खाना चाह रहा है इसको। उसी तरीके से जब कहा जाए कि ही टू लेट फॉर द ट्रेन, इसका मतलब क्या है कि इसका अर्थ ये हुआ कि वह ट्रेन के लिए इतना लेट है कि जितना नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वो इतना लेट है कि ट्रेन वो पकड़ नहीं सकता। इसका यही अर्थ होगा कि वह इतना लेट है कि, है ना, वह इतना लेट है कि वह माने इतना विलम्ब कर रहा है कि माने उसे ट्रेन पकड़ा नहीं सकती, या वो इतना लेट है कि वह ट्रेन पकड़ नहीं सकता। यही ना अर्थ होगा जी। तो पकड़ नहीं सकता तो उसी अर्थ में बना देंगे। इससे क्या जाहिर हो रहा है कि जब तक आपको खुद ट्रांसलेशन बनाने नहीं आएगा कोई भी ग्रामर पर आप काबू नहीं पा सकते। किसी भी ग्रामर को आप आसान तरीके से हल नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे जितना ही कठिन मैथ बनाना हो, लेकिन गुना भागा का एलसीएम वगैरह पर आपको कमाना चाहिए। उसी तरीके से जो है ना आपको कोई भी ग्रामर बनाने के लिए सब्जेक्ट भर, ये क्या बोलता है कि सब्जेक्ट भर ऑब्जेक्ट नंबर पर्सन टेंस, उसके बाद से क्या होता है कि वॉइस डिग्री इत्यादि का गहरा नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए मैं चलता हूँ। अब क्या होगा कि पहले तो जैसे ये ही के ही लिखिएगा, ईज के ईज लिखिएगा, टू को तो सो में पहले बदलिएगा, लेट के लेट लिखिएगा, और इसके बाद से एडीजे फर्स्ट के बाद तो दैट लिखा जाता है, ये भी लिख दीजिए। उसके बाद से कोई सब्जेक्ट जरूर लिखा जाता है तो ही लिखिए दीजिएगा। उसके बाद से क्या होगा, फॉर द ट्रेन का मतलब ट्रेन के लिए लेट है, इसका मतलब है कि ट्रेन वो पकड़ नहीं सकता। तो क्या होगा, तो कैन या कुड लगना चाहिए पहले। तो इज है तो प्रेजेंट टेंस है, इसलिए कैन नोट लगेगा, कैन नोट लगेगा। उसके बाद से क्या चाहिए, कि अब जो दिया गया समस्या है तो फॉर द ट्रेन दिया गया है। इसका मतलब है कि वह ट्रेन पकड़ नहीं सकता था। ही कांट कैच द ट्रेन, ही कांट कैच द ट्रेन, ही कांट कैच द ट्रेन, ही कांट कैच द ट्रेन। तो देखिए सब मिलते जुलता है, सिर्फ आप प्रभावित हो सकते हैं वर्ड मीनिंग नहीं जाने पर। इसे यही जाहिर होता है कि आप वर्ड मीनिंग जानेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हो गया क्या कि अब हो गया क्या, एक और देख लीजिए इसका
कि ही इज टू काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगिव मी। ही इज टू काइंड हार्टेड, he is too kind hearted, he is too kind hearted, he is too kind hearted, हो गया kind hearted, he is too kind hearted not to forgive me, he is too kind hearted not to forgive me, not to forgive me, not to forgive me, not to forgive me, forgive me। इसका अर्थ हो गया का कि वह है ना, कहने का मतलब है कि वह इतना है से जो दयालु है, इतना दयालु है कि वह से जो ऐसा नहीं कि वो माफ़ नहीं कर सकता, यानी कि वह मुझे माफ़ नहीं कर सकता, वह इतना दयालु है कि वह ऐसा नहीं है कि वह माफ़ नहीं कर सकता। तो इसी को आप दूसरे अर्थ में लिख सकते हैं, टू को हटा के, कि पहले रिमूव टू के लिए पहले तो ही के ही लिखिए, बस समस्या लास्ट में होती है। ईज के ईजे लिखिएगा, टी डबल ओ को सो में बदलवे कीजिएगा, काइंड हार्टेड को काइंड हार्टेड लिखवे कीजिएगा, है ना। और देखिएगा उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से नोट को हटा दीजिएगा। तो नोट को हटाने का मतलब आप कैन, जब नोट पहले से है तो क्या सुनिएगा, तो पहले तो आप जानते ही हैं कि एडीजे फर्स्ट लिखने के बाद से सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे ही, सब्जेक्ट ही लिखेंगे, और उसके बाद से सुन लीजिएगा, सब्जेक्ट ही लिखने के बाद से क्या होता है, सॉरी इसके बाद से दैट लिखा जाता है, जो आपको पता है कि सबसे के ही इज सो काइंड हेटेड, तो इसके बाद से जानते हैं डी फर्स्ट के बाद क्या लगता है, पहले दैट लगता है, तो दैट लगेगा, तब यह ढूंढने लगता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ढूंढेगा तो कौन है, ही तो है ही, तब उसके बाद से तो कैन या कुड की ज़रूरत पड़ती ही है कि हाँ नोट है तो नोट को हटाएंगे, तो कैन या कुड, तो सिंपल पर यह क्या है, प्रेजेंट टेंस है, सिंपल नहीं प्रेजेंट टेंस है, यानी कि एम इज आर हैव हैज प्रेजेंट टेंस की पहचान है, या V1 V5 एम इज आर डू डज और ये सब जो है हैव हैज, ये सब क्या है, प्रेजेंट टेंस की पहचान है। तो ऐसे स्टेज में ये प्रेजेंट टेंस है, तो ये प्रेजेंट टेंस है तो क्या होगा, कैन या कुड में से कोई लगेगा ही, तो इसमें क्या होगा, कैन लगेगा, कुड नहीं कैन लगेगा, और नोट पहले से तो नोट नहीं लगेगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, उसके बाद से ऐसे ही उतर जाएगा फॉरगिव मी, टू फॉरगिव मी, है ना, फॉरगिव मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉरगिव मी हो जाएगा, फॉरगिव मी हो गया। अब देखिएगा क्या है कि कैन लग गया, तो यहाँ पर क्या है कि मतलब दैट लग गया, तो ही है ना, तो नोट के लिए टू था, लेकिन यहाँ नोट नहीं है तो टू हट गया, नोट टू दोनों ही हट गया। अब उसके बाद से अब देख लीजिए आपको 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा से देखिएगा का कि ठहरे यहाँ पर तो बन जाएगा, चलो तीसरा नंबर में आप देखिएगा किस तरह का संभावना आएगा। जैसे हो गया क्या कि यहाँ पर तीसरा के पहला में देख लीजिए क्वेश्चन, तीसरा का पहला, इसमें क्या हो गया का, ही इज टू ईगर फॉर परेज, ही इज टू ईगर फॉर परेज, फॉर परेज, तो देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आरटी में ये रिमूव टू में क्या हो जाएगा, यहाँ जो है फॉर ये परेज को है ना, फॉर परेज, तो यहाँ क्या किया जाता है, टू को ओवर में बदल दिया जाता है, तो लिखा जाएगा क्या, ही इज, सो ही इज ओवर ईगर, ही इज ओवर ईगर टू परे, ही इज ओवर, चलिए तो ही इज ओवर ईगर टू परेज, ओवर ईगर टू परेज, ओवर ईगर टू परेज। अब चलिए उसी तरीके से क्या हो गया कि अब इसका इसी तरह का क्वेश्चन ले लीजिए, इसका दूसरा माने तीसरा में दूसरा ले लीजिए। क्या होता है कि इसी तरह समझ लीजिए कि एक और हो गया, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, तो देखिएगा टू मैनी कुक्स, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, है ना, ज़्यादा है ना, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, तो क्या हो गया इसमें, क्या हो गया ये जो हो गया
टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, है ना। तो देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, यानी कि ज्यादा जोगी मट के उजार। देखिएगा अब देखिएगा टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ हो गया, स्पॉइल द ब्रोथ। तो ऐसे स्टेज में क्या होगा, आरटी बनाएंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना ध्यान देने की चीज है। इसको जो है कुक से स्पॉइल द ब्रोथ को तो हम बदल सकते हैं क्या, है ना। ये कुक से स्पॉइल द ब्रोथ को हम बदल सकते हैं क्या, है ना, कि है ना, ये माने कुक्स बियॉन्ड ए प्रॉपर लिमिट, कुक्स बियॉन्ड ए, है ना। इसको स्पॉइल के मतलब नहीं, इसको मतलब टू मैनी कुक्स। तो टू मैनी कुक्स जो है ना, इसको जो है ना मैनी को हम बदल सकते हैं किस में, बियॉन्ड ए प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड ए प्रॉपर लिमिट, है ना। तो बियॉन्ड ए प्रॉपर लिमिट हो गया, तो क्या गया कि बियॉन्ड ए प्रॉपर लिमिट में बदल देंगे। तो पहले क्या होगा, इसको किसको, टू को देखिएगा टू मैनी को बदल देंगे, क्या है, बियॉन्ड ए प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड ए प्रॉपर लिमिट। इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, तो कुक्स, है ना, कुक्स, है ना, बियॉन्ड, कुक्स बियॉन्ड ए प्रॉपर लिमिट, कुक्स बियॉन्ड ए प्रॉपर लिमिट हो गया। कुक्स बियॉन्ड ए प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट स्पॉइल द ब्रोथ, स्पॉइल द ब्रोथ, यानी कि कोई किसी चीज का हद हो जाता है तो बर्बाद होने लगता है। जैसे क्या इसका अर्थ हो गया क्या, कि किसी चीज को बहुत ज्यादा पका दीजिए तो उसका स्वाद खत्म हो जाता है। तो कुक्स बियॉन्ड ए प्रॉपर लिमिट, हमने यहाँ क्या किया, टू को और मैनी को जो है ना बदल दिया क्या चीज में, बियॉन्ड ए प्रॉपर लिमिट। टू मैनी को क्या चीज में बदल देना है, बियॉन्ड ए प्रॉपर लिमिट। टू मैनी को क्या चीज में बदल देना है, बियॉन्ड ए प्रॉपर लिमिट। अब चलिए हम तीसरा नंबर इसका बताते हैं। क्वेश्चन तीन में हो गया क्या, ही इज टू अटेंटिव, ही इज टू अटेंटिव, टू अटेंटिव, ही इज टू अटेंटिव। तो क्या हो जाएगा, ही इज टू अटेंटिव। तो आरटी में क्या हो जाएगा, आरटी में हो जाएगा आपको, आरटी में हो जाएगा ही इज ओवर, है ना, ही इज ओवर अटेंटिव, ही इज ओवर अटेंटिव, ही इज ओवर अटेंटिव, ओवर अटेंटिव। अब देखिए ही इज ओवर अटेंटिव। अब 4 नंबर में ले लीजिए, तो 4 नंबर में हो गया क्या, क्वेश्चन रहा क्या कि आई एट टू मच, तो आई एट टू मच, तो आई एट टू मच। तो यहाँ देखिएगा आई एट टू मच, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इसका मतलब हो गया आवश्यकता से ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ टू मच को बदल देंगे क्या चीज में, यहाँ टू मच को बदल देंगे हम किस चीज में, मोर देन में बदल देंगे। हो गया आई एट मोर देन इनफ, हो गया। रिमूव टू में क्या होगा, आई एट मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, आई एट मोर देन इनफ, हो गया। चलिए उसके बाद से क्या हो जाएगा, मोर देन इनफ। आप देखिएगा उसके बाद से इसी तरह क्या कीजिएगा, टू काइंड को बदल दीजिएगा एक्सट्रीमली काइंड में, इस तरह बदल दीजिएगा। इसी तरीके से टू काइंड बता दे रहे हैं, इसी प्रकार क्या कीजिएगा, टू काइंड अगर आवे तो क्या कीजिएगा, एक्सट्रीमली काइंड में बदल दीजिएगा, एक्सट्रीमली काइंड में, एक्सट्रीमली, है ना, काइंड में, हो गया। उसके बाद से टू काइंड को, तो टू काइंड को एक्सट्रीमली काइंड में बदल देंगे, एक्सट्रीमली काइंड।
उसी तरीके से क्या होगा, आप जो है आपको जो टू कैन को एक्सट्रीमली कैन में बदल देंगे। उसी तरीके से जो है मतलब और कुछ हम आपको बता सकते हैं। देखिएगा, एक मिनट थोड़ा सा को मौका दीजिए, माने दिमाग में और सी बातें सोचूं। चलिए, आप जो है ना अगर ये मतलब इस तरह से कोई चीज माने जो ये एडीजे फर्स्ट आए और टू के साथ आए तो आप क्या कीजिएगा कि मतलब इस तरह देख लीजिएगा। चलिए, मैं अब अगली बार मिलता हूँ।